नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। लौंग, नमक और काली मिर्च का यह उपाय पूरी शक्ति से बचा के रखता है। यहाँ तक कि यह धन खींचने का इतना पावरफुल ऊर्जा स्रोत है, इसका वर्णन आप हमारे पुराने ग्रंथों में ही देख सकते हैं। हमारे पुराने समय में जो राजा होते थे वह अपने राज्य का धन भंडार जो होता है उस जगह पर यह उपाय करके एक अलग ही सिद्धि हासिल करते थे। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि हमारे ऋषि मुनि कहते थे राजा को यह धन जो राज्य का धन है उसे बुरी शक्ति से, काली दृष्टि से दूर रखती है, इसलिए यह धन हमेशा दोगुना होता रहता है। आपको लगता है कि आप अपने व्यापार में बढ़ोतरी नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि किसी बुरी दृष्टि आपके ऊपर हो जो आपको और आपके परिवार को इस संसार में आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसा ज्यादातर परिवार में देखा जाता है कि कोई एक भाई आगे बढ़ता है तो कोई उससे जलता है। ऐसे में दोनों का व्यापार रुक जाता है, परिवार में कंकाश पैदा होने लगती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, बच्चे आगे बढ़ नहीं पाते, पढ़ाई नहीं कर पाते। ऐसे में लौंग, नमक और काली मिर्च को एक साथ विधि पूर्वक रख दिया जाए तो घर में, परिवार में अचानक से ऐसी एनर्जी देखने को मिलती है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आपके घर से हर तरह की तकलीफ दूर होती नजर आएगी। इस उपाय को देखने के लिए ध्यानपूर्वक इस विधि को सुनना और समझ लेना है। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम आपको बताते हैं इस विधि को कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस विधि को करने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ें इकट्ठा करना है। एक है लौंग, नमक और काली मिर्च। ध्यान रहे कि लौंग कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, यानी कि खंडित ना हो। वह लौंग कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और नमक आपको लेना है, जो आप घर में यूज़ करते हो वह आपको लेना है। और आपको लेना है काली मिर्च के दाने। यह कुछ इस तरीके से लेने हैं। आप जिस किसी भी व्यक्ति के लिए मनोकामना कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, उनकी संख्या मान लो कि आपके 2 बच्चे हैं, आप और आपका पति, आप 4 लोग हो, तो आपको 4 लौंग के दाने लेने हैं। ऐसे ही आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं और 4 चुटकी नमक लेना है। इसको आपको एक काले कपड़े के अंदर रखकर अच्छे से बांध देना है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि इस चीज़ को आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन ही करना है। शनिवार के दिन शाम के समय करना है। शनिवार के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वस्थ वस्त्र धारण करने हैं। याद रहे कि आप जो वस्त्र पहन रहे हैं उसका रंग केसरी या फिर लाल हो। इसके अलावा आप किसी भी तरह के वस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं। बाद में आप सीधे अपने पूजा स्थान में जाकर अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करें। साथ ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जिन जिसके लिए आप यह मनोकामना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इन लोगों के लिए आपको यह पाठ करना है। अगर 4 लोग हैं तो आपको 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद ही आपको पूजा स्थान छोड़ना है। फिर आप पूरे दिन में अपनी जो दिनचर्या है वह पूरी कर सकते हैं। बस एक बात याद रखना है कि जब भी आप लौंग, काली मिर्च और नमक ले रहे हो, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया वैसे आपको लेना है। बस याद इतना रखना है कि जब आप यह विधि कर रहे हो तब सबसे पहले आपको काला कपड़ा नीचे लगाना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है 1 बार। फिर आपको एक लौंग, एक काली मिर्च और एक चुटकी नमक उस कपड़े में डाल देना है। वापस आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। फिर एक चुटकी नमक, काली मिर्च और एक दाना लौंग का डालना है। ऐसे आपको टोटल 4 बार करना है। मतलब कि आपके घर में जितने भी लोग हैं उतनी बार आपको यह चीज़ दोहराना है। यह होने के बाद आपको काले धागे से इस कपड़े को पूरी तरह से बांधकर एक पोटली जैसा बना देना है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे
कि यह विधि कितनी कारगर है। आपको इसका असर आने वाले शनिवार तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस पोटली को अपने परिवार के सभी जो सदस्य है, बच्चे, पति, पत्नी, सबके ऊपर इस पोटली को घुमाना है। जैसे हम किसी की नज़र उतारते हैं वैसे ही हमें अपने सभी सदस्यों की नज़र को उतारना है। फिर अपने पूरे घर में ऐसे ही इस पोटली को घुमाना है ताकि यह उसी की एनर्जी आपके पूरे घर में फैल जाए और नकारात्मक शक्ति हो, काली दृष्टि हो या फिर घर में कोई बीमार रहता हो तो इस विधि से यह सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि यह पोटली आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी में रखनी है। जब तक यह पोटली अपनी तिजोरी में है तब तक आपको रोज सुबह उठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही करना है। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपका व्यापार बढ़ने लगेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे उसमें इतनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, या फिर आपके घर में बीमार रहता है तो आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वह बिल्कुल ठीक हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उपाय से भगवान हनुमान उसे प्रसन्न होते हैं और हर तरह के दुश्मन, रोग, दर्द से छुटकारा देते हैं। इस उपाय को करते समय आपको पूरी तरह से अपने पूरे साफ मन से करना है। उस पूरे दिन आपको किसी भी तरह से गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी गुस्सा आता है किसी भी व्यक्ति पर तो आप उस समय हनुमान नाम का जाप कर सकते हैं। हालांकि भगवान हनुमान के कई सारे नाम हैं, आप उनमें से कोई भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं। साथ ही आपको इस विधि को करते समय पूरी तरह से मौन रहना है, ना ही इधर उधर देखना है और ना ही किसी से बातचीत करनी है। बस इतना आपको अवश्य ध्यान रखना है। इस दिन आप शनिदेव की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आपसे हो सके तो भगवान शनिदेव को भी नमन करके पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। यह विधि और भी ज़्यादा असरदार हो जाती है जब आप इस दिन उपवास करते हो। अगर आपको लगता है कि आप उपवास कर सकते हैं तो आपको इस दिन अवश्य उपवास करना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह विधि पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर यह विधि आपको अच्छी लगी हो तो ऐसी ही विधि को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा पवन पुत्र हनुमान की जय। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।